तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन फायर ऐश को पूरे के पूरे 24 घंटे के लिए। एंड हम खत्म करने वाले हैं पूरा का पूरा कैंटो रीजन। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अभी हमें सरूलियन सिटी में, क्योंकि अभी तक हमने अपना गेम यहीं तक खत्म किया था, बट अब हमारा मेन मिशन है गाइज इंडिगो लीग की तरफ जाना। सो लेट्स बिगिन। एंड हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दिया। एंड सबसे पहले गाइज हम गए अपने हिडन विलेज के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन अपीयर हो रहे थे। तो मैंने रेपल का यहाँ पे यूज़ कर लिया था। एंड हिडन विलेज के अंदर तुम लोग को पता ही है कौन सा पोकेमॉन मिलता है। वो है गाइस अपना प्यारा सा बल्बासौर, जो कि हमें आगे जाके मिला था। बट यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा पोकेमॉन अपीयर हो रहे थे, इसी वजह से मैंने रेपल का यूज़ कर लिया था। एनीवेज जैसे हम गाइस आगे बढ़े, हमें मिला अपना प्यारा सा बल्बासौर, जिसको कि मैंने ले लिया है। उसके बाद जो बगल में तुम लोग पोकेबॉल देख रहे हो, उसके अंदर एक एवेस्टोन पड़ा था, जो जिसकी मदद से गाइस हम अपने बल्बासौर को इवॉल्व होने से रोक सकते हैं, जैसे कि ऐश ने भी किया था। एंड जैसे ही मैं आगे गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स थे, तो फटाफट से मैंने इनको हरा दिया ताकि अपने बल्बासौर की अच्छी खासी गाइस ट्रेनिंग हो पाए। एंड उसके बाद हम मिले अपने प्यारे पोकेमॉन चारमेंडर से, जो कि अभी अपना नहीं है, क्योंकि गाइस उसे अपने उसका प्रॉमिस याद आ रहा था कि उसने उसके ट्रेनर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेने आएगा। एंड यही रहा गाइस वो फालतू ट्रेनर जिसने कि चारमेंडर को छोड़ दिया था। लेकिन गाइस हमने जब चारमेंडर से जाके बात की, तो फाइनली वो तैयार हो गया। एंड अपनी टीम में गाइस एक और नया पोकेमॉन आ चुका है, जो कि है चारमेंडर। कह सकते हो कि आगे जाके अपना एक और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनने वाला है। एंड उसके बाद हमने गाइस अपनी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू की। एंड हम आ गए हैं रूट नंबर 25 पे, जहाँ पे एक ट्रेनर हमें दिखा था, जिससे कि मैंने ऑलरेडी बैटल कर ली थी। बट अभी के लिए हम मिले स्क्वार्टल स्क्वाड से, क्योंकि वाला एपिसोड तुम लोग को पता है, यहाँ पे गाइस स्क्वार्टल मिलता है ऐश को। फिलहाल के लिए इस पूरे शहर के अंदर स्क्वार्टल ने अपना, पहले तो भाई स्क्वार्टल बदमाश थे और पूरा कब्जा जमा रखा था। फिलहाल हमारा जो मेन काम था गाइस था इस घर के अंदर, जहाँ पे हम मिले टीम रॉकेट से। एंड जो इनका मेन काम है आना और हार के वापस चले जाना, तो हमने ऑलरेडी इनको हरा दिया। एंड उसके बाद हमने गाइस अपने टीम में एक नया पोकेमॉन जोड़ लिया, जो कि है अपना प्यारा सा स्क्वार्टल। तो फाइनली अपनी टीम धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जा रही है। एंड अब इस शहर में जितने भी स्क्वार्टल स्क्वाड के मेंबर थे, अब वो इस शहर में लोगों की मदद भी करेंगे एंड लोगों को परेशान भी नहीं करेंगे। एंड उसके बाद गाइस मैं और मेरे पोकेमॉन की ट्रेनिंग के लिए गाइस हम लोग निकल पड़े। एंड हमने यहाँ के सारे ट्रेनर्स को तो हरा दिया था। एंड उसी बीच गाइस हमें अपना एक और नया पोकेमॉन क्रैबी मिला, जिसको कि मैंने ऑलरेडी अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर लिया था। एंड इसी बैटल्स के दौरान गाइस हमारा जो चारमेंडर था, वो भी चारमिलियन के अंदर इवॉल्व हो गया था। एंड उसके बाद हम आ गए वर्मिलियन सिटी में, जहाँ में जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया सिटी को, यहाँ पे उतना अच्छा खासा कुछ चीज़ें तो है नहीं, बट जो मेन चीज़ था वो था गाइस ये वाला घर, जो कि पोकेमॉन सेंटर के अंदर बगल वाला था, जहाँ पे हमें एक बाईसाइकिल मिला था। बट उससे पहले हमने अपने पोकेमॉन को हील करा लिया, ताकि यार जो अपना नेक्स्ट जिम बैटल है उसके लिए आसानी हो। फिर हम उस घर के अंदर गए, जहाँ पे गाइस हमें मिला एक फिशरमैन, जो कि हमें एक ओल्ड रॉड देता है, जो कि मैंने नहीं लिया फ़िलहाल के लिए। बट गाइस जैसे ही मैं आगे बढ़ा, हम गए एक और घर, जहाँ पे हमें एक बाईसाइकिल मिला। वो बाईसाइकिल हमें इस ओल्ड अंकल जी ने दिया था, जिनसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ करंटली, ठीक है। तो उनकी बात सुनने के लिए उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे एक बाईसाइकिल को गिफ्ट कर दिया। आई मीन वाह, गिफ्ट के तौर पे एक बाईसाइकिल को गिफ्ट कर दिया यार, मतलब क्या ही लाइन मारता हूँ मैं। एनीवेज तो उसके बाद हम निकल पड़े फिर से अपने जिम बैटल के लिए। बट उससे पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये रही अपनी प्यारी सी बाईसाइकिल, जो कि अच्छी खासी चल रही है। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस गेम के अंदर। उसके बाद हम मिले ब्रॉक से, जहाँ पे ब्रॉक जिम में जाने से पहले हमारे साथ एक बैटल करना चाह रहा था। एंड ऑफकोर्स ही बात है, हमने उस बैटल में गाइस ब्रॉक को हरा दिया। उसने अपने पहले पोकेमॉन ऑनिक्स के साथ शुरुआत की थी, एंड हमने अपने पहले पोकेमॉन स्क्वार्टल के साथ शुरुआत की थी। एंड अपने स्क्वार्टल नहीं, ऑनिक्स का बैंड बजा दिया। एंड उसके बाद गाइस उसने अपना प्यारा सा जियोडूड निकाला, बट अपना स्क्वार्टल ही अकेला सब पे भारी निकला। एंड हमने आसानी से इस बैटल को जीत लिया। लेकिन अभी तो यहाँ पे मैंने स्विच किया था अपने चारमिलियन को, क्योंकि मुझे तुम लोग को दिखाना था कि अपना चारमेंडर यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है। बट गाइस अपनी बैटल अच्छी खासी चली है, अपना चारमिलियन भी अच्छा खासा लड़ा। मैं तो यही चाह रहा था कि अपनी ट्रेनिंग हो जाए जिम बैटल से पहले। एंड हमने फाइनली ब्रॉक को हरा दिया था। एंड स्क्वार्टल बार बार इवॉल्व होने की जिद कर रहा था, बट भाई मैं बार बार इसके बटन दबा रहा था, क्योंकि हमें उसको इवॉल्व ही नहीं करना है। एंड उसके बाद मैं जा रहा था पोकेमॉन सेंटर की ओर, क्योंकि भाई मुझे अपने पोकेमॉन्स को हील कराना था, क्योंकि अभी हमें एक जिम बैटल भी करना था वर्मिलियन सिटी के जिम लीडर के साथ। एंड यहाँ पे मैंने गाइस अपने पोकेमॉन्स को हील अप करा लिया था। एंड फिर हम डायरेक्ट पहुँच गए अपने जिम बैटल के लिए, जो कि भाई अपने लिए टफ था। एंड मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस नहीं किया था, जो कि मैं तुम लोग को बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स थे, तो मैंने उन सबको हरा दिया। एंड भाई अपने पोकेमॉन्स की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो चुकी है, हम प्रिपेयर तो थे, बट एक गलती मुझसे हो गई। अब वो क्या है वो तुम लोग को आगे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले स्विच ढूंढ रहा था, क्योंकि भाई
इस जिम को पार करने के लिए हमें स्विचेस ढूंढने पड़ते हैं जो कि हिडन रहते हैं। तो मैंने फटाफट से सारे स्विचेस ढूंढ लिए एंड फाइनली हम चले गए एलटी सर्च के पास। अब यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी क्या गलती थी, 1-on-1 बैटल होना था एंड भाई अपने 2 पोकेमॉन पहले से फेंटेड थे एंड मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि अपने पिकाचू की अभी जो एचपी है वो है सिर्फ और सिर्फ 1। ये मुझे तब पता चलता है जब अपनी बैटल होने जा रही रहती है एंड भाई मैं उस समय एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई आखिर करना क्या है, क्योंकि यार तो उस सामने वाले का पिकाचू एकदम फुल, अपना पिकाचू 1। लेकिन फिर मैंने अपने बैग से पोर्शन निकालने की कोशिश किया, मैंने पिकाचू को दिया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला गया क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं थे। इसी नाते हम वो बैटल हार गए एंड वो बैटल जब हम हारे उससे पहले मैं तुम लोग को दिखा दूँ, मैंने बहुत सारी कोशिशें की थी कि हाँ मैं शायद इसको 1 हिट KO कर दूँ, लेकिन भाई हम फुल हील अप ही नहीं थे एंड अपने पास उतने अटैक्स भी नहीं बचे थे। बट ठीक है, वो बैटल एक और बार मैंने उसको सुपर पोर्शन देने की ट्राई किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बैटल गाइज हम हार गए थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने जब दोबारा उससे बैटल करने की कोशिश की तो देखो फिर उसने हमें मेगा किक से फेंट कर दिया एंड मैं फिर दोबारा आ गया यहाँ पे बैटल करने। इस बार पूरी फुल प्रिपरेशन भाई, अपने सारे पोकेमॉन टीम को हील अप कराने के बाद हमने पिकाचू के साथ ही बैटल करने की सोची कि पिकाचू को अपना पुराना बदला लेना था। उस समय तो पिकाचू हील अप नहीं था बट इस बार गाइस पूरी तरीके से हील अप था। तो हमने शुरुआत किया अपने थंडरबोल्ट अटैक के साथ एंड उसके बाद गाइस हमने इसका गेम बजाना स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पे पोशन का यूज़ किया था ताकि अपना पिकाचू वहाँ पे फुल हो जाए एंड उसके बाद सामने वाले राइचू की एल्टी सर्च के राइचू की बैंड बजा दे। ओके, उसके बाद हमने एक और यहाँ पे सुपर पोशन का यूज़ किया क्योंकि भाई उसकी मेगा किक बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड हमने फाइनली उसके राइचू को हरा दिया। अपने जो पिकाचू है 12 पर आ गया था बट उसने हमें हरा दिया एंड अल्टी सर्च को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अपने पिकाचू ने उसे हरा दिया। फिलहाल के लिए हमें मिल गया था उसका थंडरबोल्ट अटैक एंड गाइस थंडर बैच। तो हमारे पास कुल मिला के अब 3 बैच हो चुके थे एंड उसके बाद मैं भाई थोड़ा सा पोकेडेक्स चेक करने लग गया था, बट मुझे पोकेडेक्स को नहीं अपने पोकेमॉन्स को दिखाना था कि भाई अच्छी खासी ट्रेनिंग हो चुकी है अपने पोकेमॉन्स की अब एंड जो वो ट्रेनिंग गाइस और आगे भी बढ़ेगी। फिलहाल के लिए उसके बाद मैं गया था पोकेमॉन सेंटर जहाँ पे मैंने अपने पोकेमॉन्स को हील करा दिया। अपना जो मेन था वो था गाइस, मैंने पिकाचू की एचपी ही नहीं देखी थी कि भाई उसकी 1 पे थी, बट ठीक है, देर है दुरुस्त है, हमने वो बैटल जीत लिया एंड उसके बाद गाइस हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम आगे जाते हैं जहाँ पे हम एक आदमी से मिलते हैं, वो कहता है कि अभी हमें सबसे पहले क्रूज़ पे जाना पड़ेगा, यानी कि जो SSN वाला एपिसोड था वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ सबसे पहले क्रूज़ के अंदर, जहाँ पे हमें अभी तो फ़िलहाल ये जो सेलर है वो कह रहा है एंजॉय योर क्रूज़, बट भाई क्रूज़ के अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स थे एंड मैंने उन सारे ट्रेनर्स को हरा दिया एंड भाई मैं बिलीव मी मेरे सारे पोकेमॉन्स की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई थी। फिर उसके बाद हम लास्ट वाले रूम में जाते हैं तो वहाँ हमें मिलती है फिर से एक बार टीम रॉकेट एंड उनका सेम वही घिसा पिटा डायलॉग एंड आना और हार के वापस चले जाना। इस बार उनके पास 4 पोकेमॉन थे बट हमारे बल्बासौर ने आखिरी में उनका बैंड बजा दिया एंड हमने फाइनली जैसे हम बाहर निकले तो हमें वो जो मेंबर्स थे ना वो टीम रॉकेट के थे बेसिकली एंड इन सबको हराने के बाद, टीम रॉकेट के सारे मेंबर्स को हराने के बाद एंड अपना लेवल अप करने के बाद मैं दोबारा से आगे बढ़ा। बट उससे पहले गाइस हमने अपने पोकेमॉन टीम की हील अप कराई ताकि हम आगे के बैटल्स कर पाए एंड उसके बाद इन सब से बैटल की हमने ताकि हमारी और अच्छी खासी ट्रेनिंग हो पाए एंड फिर हम गए डायरेक्ट कैप्टन के रूम में, क्योंकि हमें ना अभी सबसे पहले कैप्टन को बचाना पड़ेगा वरना ये शिप तो वैसे भी डूबनी ही है एपिसोड के मुताबिक। बट ठीक है, उसके बाद मैं गया गाइस कैप्टन के रूम में जहाँ पे हमने कैप्टन को बचाया टीम रॉकेट के अभी करंटली हेड के साथ, जो कि इस टीम को अभी के लिए लीड कर रहा था, जो कि टीम रॉकेट का एडमिन था। हमने उसको हरा दिया एंड फिर कैप्टन कह रहा था कि भाई जल्दी से भागो, ये शिप डूबने वाली है। एंड ऑफकोर्स ये बात है, शिप डूब गई बट हम सेफ थे। एंड उसके बाद क्या था, मैं दोबारा से पोकेमॉन सेंटर के चला गया क्योंकि भाई अपने पोकेमॉन्स की अच्छी खासी बैंड बजी पड़ी थी। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि गाइस अपने पोकेमॉन्स का लेवल अप बहुत तगड़ा हो गया था। हमने सारे जितने मेंबर्स थे शिप के उनसे बैटल किया, फिर टीम रॉकेट के साथ बैटल किया, तो इससे हमारे पोकेमॉन्स के लेवल अप होते गए। एंड उसके बाद गाइस हमने फाइनली 1 मिलियन सिटी को अलविदा कह दिया क्योंकि भाई अपना यहाँ का सारा काम हो चुका है। एंड फिर हम आ गए रूट नंबर 11 पे, जहाँ पे हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, एक ट्रेनर मिला था जिसको मैंने ऑलरेडी हरा रखा था। एंड ये जो पावर प्लांट है वो है गाइस अभी बंद क्योंकि हमें वहाँ आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। एंड मैं थोड़ा सा ट्रेनर से बच रहा था बट बच नहीं पाया, लेकिन हमने यहाँ के सारे ट्रेनर्स को हरा दिया। एंड ये वो वाला एपिसोड था गाइस जिसके अंदर ऐश ने अपने बटरफ्री को रिलीज़ किया था। तो मैंने एक लेडी से यहाँ पे बात किया जो कि
जिसने बोला कि तुम्हें अपने बटरफ्री को सबसे पहले फ्रंट पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो मैंने वही किया गाइस, मैंने अपने बटरफ्री को फ्रंट पे लाया, पिकाचू के साथ स्विच किया एंड देख लो भाई अपने लेवल अप अच्छा खासा हो रखा है। एंड भाई थोड़ा सा दुख लग रहा था क्योंकि अपना पहला पोकेमॉन बटरफ्री ही था, ऑफिशियली नहीं था, बट हाँ पिकाचू के बाद अब तो पहला तो बटरफ्री था। हमने अपने बटरफ्री को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, तो अपना बटरफ्री भाई अब फुल इन्जॉय करने वाला है। बट हाँ हमें याद आएगी, फ़िलहाल के लिए अब मेरे पोकेमॉन टीम में मेरा बटरफ्री है ही नहीं, हमारे 5-6 पोकेमॉन से अब 5 हो चुके हैं। बट ठीक है यार, एक ज़्यादा है तो 2-3 आते हैं, वो कि तुम लोग को आगे पता चल जाएगा। फिलहाल इन सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद एंड भाई मेरा पोकेमॉन अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे थे, बार बार आए जा रहे थे। मैंने यहाँ पे रेपल का यूज़ नहीं किया क्योंकि फालतू में भाई अपना रेपल बर्बाद होता। फिर हम गए अंडरग्राउंड पाथ, जहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं था, थोड़ा सा लंबा था। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए एंड फिर गाइस हम आ गए एक नए रूट पे, जो कि था रूट नंबर 8। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स थे मैंने उन सब के साथ बैटल्स की, क्योंकि मुझे भाई अपने पोकेमॉन्स का लेवल अप करना है अपने नेक्स्ट जिम बैटल के लिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो उन सबको हराया एंड उसके बाद मैंने सोच रहा था कि भाई अभी सबसे पहले आगे जाऊँ कि पीछे, लेकिन हम सबसे पहले आगे गए एंड हम पहुँच गए थे सैफ्रॉन सिटी। यहाँ का जो अपना मेन टारगेट था वो था गाइस जिम लीडर सबरीना को चैलेंज करने का। बट उससे पहले मुझे ना पोकेमॉन सेंटर देखना था, क्योंकि अपने पोकेमॉन्स को हील कराना सबसे पहला अपना जो मेन वो रहता है ना मोटिव, कि अपने पोकेमॉन्स फुली हील रहें ताकि सारा काम कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने अपने पोकेमॉन्स को हील अप कराया एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्या मुझे सबसे पहले जिम बैटल करना चाहिए या फिर कुछ और। लेकिन फिर मैंने यहाँ के जितने भी ट्रेनर्स थे उन सबको हराया ताकि अपने पोकेमॉन्स की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो पाए। एंड फिर मैं निकल पड़ा यहाँ के जिम लीडर से बैटल करने के लिए, जो कि ये रहा गाइस अपना प्यारा सा जिम। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक टेलीपोर्टर है, ठीक है। तो जो टेलीपोर्टर के सामने वाला जो टेलीपोर्टर होता है उस पर तुम्हें लगातार बार बार जाना है ना, कि जैसे मैं जा रहा था सामने वैसे क्या होता है ना, वैसे तुम डायरेक्ट सबरीना के पास पहुंच सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली इतने सारे टेलीपोर्टर्स, एक तो मेरा फेल हो चुका था यहाँ पे, लेकिन ठीक है उसके बाद मैंने दोबारा से ट्राई किया एंड इतनी कोशिशें करने के बाद मैं वापस उसी जगह पे आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि हमें शायद इस तरफ जाना था जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने शायद पहली बार गलती कर दिया था। बट तुम्हें अपने सामने वाले को ही जाना है। एंड ऐसे करते करते गाइज हम फाइनली पहुँच गए जिम लीडर सबरीना के पास, जिसके पास हमने बात की उससे एंड 1-on-1 बैटल था। तो मैंने अपने पिकाचू का इस्तेमाल किया। मैं चाहता तो अपने 4 मिलियन का भी कर सकता था, क्योंकि वो अच्छा खासा लेवल अप था, लेकिन भाई अपने पिकाचू के आगे कोई बोल नहीं सकता, इसी नाते। तो उसने अपने एब्रा को निकाला, मैंने अपने पिकाचू को निकाला एंड अपने पिकाचू ने उसके एब्रा की धज्जियाँ उड़ा दी एक और थंडरबोल्ट मारने के बाद। एंड उसका एब्रा यहाँ पे फेंट हो गया। बट उसने हमें बैजेस नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि भाई स्टोरी के अंदर भी नहीं दिया था। उसने सबसे पहले कहा कि तुम्हें लेवेंडर टाउन जाना पड़ेगा एंड वहाँ जाके जितने भी घोस्ट पोकेमॉन है, यानी कि जो लेवेंडर टाउन के अंदर पोकेमॉन रहते हैं, लोग रहते हैं, उन सबको हराना पड़ेगा। जब तुम उन सबको हरा दोगे तभी तुम मेरे पास आना, हम दोबारा से रीमैच करेंगे एंड अगर वो मैच तुम जीतोगे तो फिर तुम्हें वो जिम बैज मिलेगा। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैं गया पोकेमॉन सेंटर पे, अपने पोकेमॉन को हील कराया सबसे पहले मैंने, जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा लेवेंडर टाउन की ओर, क्योंकि भाई हमें सबसे पहले पूरा लेवेंडर टाउन का जो टावर है उसे हराना पड़ेगा। उसके बाद ही सबरीना हमें मौका देगी अपने साथ दोबारा से बैटल करने का। एंड जो उसका एब्रा था ना, वो अब कटाब्रा में विकसित होने वाला है, जैसे कि ऐश के साथ हुआ था। एंड ऐश को भाई बहुत मुश्किल आई थी हराने में, बट हमें नहीं आने वाली। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स थे उन सबको हरा दिया था। एंड हम आ चुके हैं फाइनली गाइस लेवेंडर टाउन। एंड हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा लेवेंडर टाउन की जो टावर है, इसका नाम मुझे तो नहीं याद आ रहा फ़िलहाल। अभी तो जितने भी आगे की रोड है वो सब तो भाई अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ़िलहाल मैं चला गया लेवेंडर टाउन के टावर पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किया था लेकिन कुछ पता नहीं चला। एंड यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, जैसे कि टावर के अंदर भी घोस्ट पोकेमॉन के साथ साथ ट्रेनर्स भी होते हैं, तो मैंने उन सबको गाइस ऑलरेडी हरा रखा था, ताकि जो अपना टाइम है वो बचे, हम डायरेक्ट मेन हेड से बैटल करें। भाई यहाँ पे एकदम धुंध पूरा छाया पड़ा था, क्योंकि भाई ये घोस्ट टावर है, इसी नाते। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स थे मैंने उन सबको हरा दिया। एंड फाइनली मैं जाने लगा गाइस लेवेंडर टाउन के टॉप पर। फिलहाल यहाँ पे मैं रेपल यूज़ किया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे थे। आई मीन एक टावर के अंदर भी पोकेमॉन अपीयर होते हैं, सोच सकते हो तुम लोग। एंड उसके बाद फाइनली रास्ता मैं ढूंढता गया भाई, क्योंकि हमें सीधा सीधा जाना था। एंड देखो ट्रेनर बैटल करने से यही फ़ायदा होता है ना, कि अपने पोकेमॉन्स हील अप रहते हैं।
हील अप के साथ साथ जो ये तुम लोग बीच में लाइन देख रहे हो वो हील अप वाला था, इसी नाते मैंने कहा। एंड हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिला था, बट यार अपना रेपल बार बार जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। तो मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में आइडिया था कि पोकेमॉन जाके सबसे पहले तो हम एक रेपल खरीदने वाले हैं, मैक्स वो भी। फिलहाल के लिए मैं फाइनली पोकेमॉन टावर के 7th फ्लोर पे आ गया। एंड उसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे इनके हेड के साथ बैटल किया एंड मैंने उसको हरा दिया था। उसके पास था गेंगार एंड हमने अपना पिकाचू इस्तेमाल किया एंड अपने पिकाचू ने उसके गेंगार की बैंड बजा दी। एंड उसके बाद उसने हमें एक प्यारा सा गिफ्ट दिया जो कि था गाइस TM21 शैडो पंच। लेकिन मैं इसको कुछ नहीं सिखाने वाला, I mean, क्यों सिखाऊंगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गया भाई सैफ्रॉन सिटी में, जहाँ पे मैं वही ट्रिक अपनी इस्तेमाल कर रहा था, एकदम सामने सामने जाने वाली। एंड इस बार हम दोबारा से गाइस सबरीना के पास जस्ट पहुँचने वाले हैं एंड हम पहुँच चुके हैं। तो मैंने फटाफट से जाके सबरीना को बताया कि भाई मैंने हरा दिया है, अब हमारा रिमैच होना चाहिए। एंड रिमैच के लिए मैंने दोबारा से अपने पोकेमॉन पिकाचू का यूज़ किया। एंड भाई जो लेवेंडर टाउन में हमारी बैटल हुई थी ना, उस बैटल में भाई अच्छा खासा हमें एक्सपीरियंस मिल गया। एंड जैसा कि मैंने कहा था, उसने अपने कटाब्रा का इस्तेमाल किया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने थंडर बोल्ट का इस्तेमाल किया एंड उसने साइबीम करके गाइस हमें कंफ्यूज कर दिया था, जो कि हमें ही हर्ट हुआ बाद में जाके। बट अपने पिकाचू आगे कोई नहीं बोल सकता था। मैंने फिर सुपर पोशन का यूज़ किया एंड सुपर पोशन का यूज़ करते करते मैं बस देख रहा था कि भाई इसका कब अटैक मिस होगा ताकि हम इसको हरा पाएँ, ठीक है। बट मेरे पास गाइस अब सिर्फ पोशन बचा था, सुपर पोशन अपने पूरे ख़त्म हो गए थे। तो अपने पोशन के दम पे हमने इस कटाब्रा को हराया था। एंड कटाब्रा को एकदम एंड पे लाने के बाद और अपने खुद 3 HP लाने के बाद मैंने क्विक अटैक करके उस कटाब्रा को हरा दिया। एंड हमने फाइनली सबरीना को हरा के अपना प्यारा मार्स बैच जीत लिया एंड अपना चौथा जिम बैच जीत लिया। भाई ये वन ऑफ द कठिन बैटल थी, क्योंकि हमारे पोर्शन कम होते जा रहे थे, लेकिन मैं पिकाचू भाई एंड तक टिका रहा। क्योंकि इस दिन तो बोलते हो ना अपनी टीम का सबसे बेस्ट पोकेमॉन है वो, तो एंड तक टिका रहा गाइस। एंड उसके बाद उसने 1 हिट KO कर दिया। I mean, आखिरी में कटाब्रा भी बचा था एंड आखिरी में अपना पिकाचू बचा था, तो उससे क्विक अटैक की वजह से उसे हरा दिया था। एंड उसके बाद गाइस हम गए पोकेमॉन सेंटर पे, जहाँ पे अपने पोकेमॉन दोबारा से हील कराए, जैसा कि अपना जो मेन अपना मोटिव रहता है वो करना। एंड भाई जिम बैटल करने के बाद जो अपने पोकेमॉन्स के लेवल थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैग्नेट ट्रेन का देखा, लेकिन ये अभी अलाउ नहीं करेगी, ये शायद मैंने कालॉस रीजन के अंदर अलाउ करती है, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। उसके बाद गाइज हम गए रूट नंबर 7 पे, जहाँ पे हमें एक और नया पोकेमॉन मिला, अपना प्राइमेप। जैसा कि मैंने कहा था, एक पोकेमॉन जाता है दूसरा आता है। एंड अपने पास अपना प्यारा प्राइमेप आ गया, जो कि लेवल 26 का था उस टाइम पे। एंड हमें एक और गाइस मिस्टी मिली, क्योंकि मिस्टी हमारे साथ बैटल करना चाहती थी इसी नाते। सो हमने दोबारा से उसके साथ गाइस बैटल किया एंड अपने पिकाचू ने अकेले दम पे उसे हरा दिया, क्योंकि भाई उसके पास वाटर टाइप पोकेमॉन थे इसी नाते। एंड उसके बाद गाइस हम आ गए सेलेडोन सिटी, जहाँ पे हम मिले गैरी से, क्योंकि गैरी की वही घिसी पिटी पुरानी आदत की तुम्हारे पास अभी सिर्फ 4 बैच है, मेरे पास तो इतने हैं, फलाना है, वही अपना भाई बढ़ाई चढ़ाई करना। लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं गाइस, अपने पास अब हो चुके हैं 6 पोकेमॉन एंड 4 जिम बैचेस। एंड फाइनली हमने अपने पोकेमॉन को हील कराने के बाद मैं चला गया सेलेडोन सिटी के जिम को ढूंढने के लिए। एंड वो जिम काफ़ी ज़्यादा नीचे था एंड वो था गाइस एक ग्रास टाइप जिम, जैसा कि तुम लोग जानते ही हो। तो वहाँ पे अपना सबसे जो इफेक्टिव पोकेमॉन है वो है चारमेलियन एज अ टाइप एडवांटेज। फिलहाल यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स थे मैंने उन सबको हरा दिया। एंड उनको हराने के बाद मैंने डायरेक्ट बैटल किया इनकी जिम लीडर एरिका के साथ। एंड यहाँ पे गाइस पोकेमॉन सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने अपने सबसे पहले चारमेलियन को चूज़ किया, अपने पिकाचू का यूज़ किया एंड फिर अपने गाइस हमने अपने पिजियोटो का यूज़ किया। तो 3 पोकेमॉन यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। एंड उसके बाद लेकिन भाई ये 1-on-1 बैटल कह सकते हो, क्योंकि अपने चारमेलियन ने अकेले दम पे ना इनके सारे पोकेमॉन्स की बैंड बजा दी थी। विपिन बेल को 1 हिट KO किया, उसके टैंगला को 1 हिट KO किया। एंड उसके बाद उसने नया अटैक सीखना चाहा, जो कि था फ्लेम बर्स्ट, जो कि मैंने उसको सिखा दिया। और उसके बाद ब्लूम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लेकिन ठीक है, दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि भाई फुल HP पे रहते हुए भी अपने चारमेलियन ने सामने वाले जिम लीडर के सारे पोकेमॉन को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। पिकाचू और चारमेलियन अपने जो 2 पोकेमॉन है अपनी टीम के भाई शान है। उसके बाद गाइज हमने इस जैम बैटल को जीत लिया, हमें मिल गया रेनबो बैच और एनर्जी बॉल का TM। यहाँ पे तो अपने चारमेलियन के बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि गाइस लेवल 36 पे वो बनेगा चारजार्ड। फिलहाल के लिए मैं फिर गया पोकेमॉन सेंटर, क्योंकि मुझे अपने पोकेमॉन्स को हील कराना था। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ गए एंड जो तुम लोग पीछे ईवी देख रहे हो मैंने उससे बात किया था। एंड अपना जो नेक्स्ट एपिसोड था वो था P1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, जहाँ पे हमें ब्रॉक मिला एंड ब्रॉक ने हमारे साथ बैटल किया। एंड उस बैटल में गाइस हमने ब्रॉक को बड़े ही आसान तरीके से अपने चारमेलियन नहीं 1 हिट KO करके हरा दिया।
चैंपियनशिप के अंदर गाइस ब्रॉक भी पार्टिसिपेट करने आया था बट वो हार गया। एंड उसके बाद हमने सबको लगभग यहाँ पे हरा दिया। फिर हमने मेन हेड के साथ बैटल की जो कि हमने अपने प्राइमेप के साथ की, क्योंकि भाई प्राइमेप को ये चैंपियनशिप जिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि वो ब्लैक बेल्ट जीत पाए। एंड भाई अपने प्राइमेप की जो मेगा किक थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड फाइनली हमने हरा दिया पोशन यूज़ करने के बाद। एंड अपना प्राइमेप यहाँ पे चैंपियन बन गया गाइस, ब्लैक बेल्ट हमें मिल गई। एंड फिर ये बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना प्राइमेप दोगे ट्रेनिंग करने के लिए। तो भाई ऐश ने भी दिया ही था तो हमें भी देना पड़ेगा। तो हमने अपने प्राइमेप को अलविदा कह दिया। अभी तो इसी एपिसोड के अंदर तो अपना प्यारा सा प्राइमेप मिला था बट वो अब चला जा चुका है। बट ठीक है भाई, वो एक अच्छे काम के लिए गया, ट्रेनिंग के लिए गया, तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, एंड अपने पास अब फिर से दोबारा से गाइस अपना 5 पोकेमॉन हो चुका है। एंड यहाँ पे अपने पिजियोटो अभी भी फेंटेड है। लेकिन फिर मैं पोकेमॉन सेंटर जाके आ गया अपने पोकेमॉन्स को हील कराने के बाद। एंड फिर हम आगे बढ़ गए भाई रूट नंबर 16 पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और अपना नया पोकेमॉन मिलने वाला है। उसके बाद हम जाते हैं एक पावर प्लांट में जहाँ पे हमें मिलता है गाइस, गेस करो कौन सा पोकेमॉन। उससे पहले तो हमें पोकेबॉल मिलता है बट यहाँ पे यार फिर से पोकेमॉन्स अपीयर हो रहे थे तो मैंने स्किप किया एंड हमने रेपल का यूज़ किया। उसके बाद गाइस फाइनली इतना ढूंढने ढांडने के बाद हमें अपना प्यारा सा पोकेमॉन मिला जो कि था तुम लोग के सामने बहुत ज़्यादा आएगा। वो है गाइस मक ऐश का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। अपना लेवल 35 का पोकेमॉन हमें मिला जो कि है गाइस मक। एंड उसके बाद हमने लगभग पूरा सा पावर प्लांट एक्सप्लोर कर लिया, जो कि ज़्यादा मुझे कुछ मिला नहीं यहाँ पे, बस अपना एक प्यारा सा पोकेमॉन मक मिला। भाई अपने साथ में इतना ज़्यादा प्यारा इसके अंदर कह रहा हूँ ना, क्योंकि अपने सारे पोकेमॉन भाई ओपी एंड प्यारे हैं। एंड उसके बाद गाइस हम सबसे पहले यहाँ पे सीढ़ी पे जाते हैं, क्योंकि जो कि प्रोफेसर ओक का एक असिस्टेंट बैठा रहता है वो हमें एमुलेट कॉइन देता है। आई डोंट नो ये किस काम के आता है, तुम लोग को पता है तो बताना। फिलहाल के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स है तो मैंने इन सबको एक एक बारी करके हरा दिया। एंड अपने पोकेमॉन्स की लेवल अप तुम लोग को दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अपने पोकेमॉन्स की अच्छी खासी लेवल अप हो चुकी है। एंड अपना 4 मिलियन का भी वक्त आ रहा है इवॉल्व होने का। फिलहाल ये बाईसाइकिल रोड थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बाईसाइकिल निकाल लिया, बट मैंने कुछ ट्रेनर्स को यहाँ पे छोड़ रखा था ताकि अपना टाइम ना वेस्ट हो, उनसे मैं बाद में बैटल कर लूँगा। एनीवेज तो उसके बाद गाइस हमने बाईसाइकिल रोड पे अपनी प्यारी सी साइकिल चलाई जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही थी। एंड इन ट्रेनर्स को मैंने स्किप करने की कोशिश करी, जो कि मैंने बड़े ही आसानी तरीके से कूदते काटते एकदम बंदर की तरह रूट नंबर पता नहीं क्या मैंने देखा नहीं, बट ठीक है नीचे मुझे एक जिम दिखा ना तो भाई मैं वहीं रुक गया। अपने बाईसाइकिल को अपने बैग में डाला या फिर कह सकते हो हटा दिया, पता नहीं जो भी किया। वही लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि बैग में कैसे डाल सकते हो। एनीवेज यहाँ पे हम आ गए फ्यूशिया सिटी में। एंड अपना जो मेन कर्तव्य है ना हर सिटी में आने के बाद वो है अपने पोकेमॉन को हील अप कराने का, जो कि मैंने करा लिया। एंड उसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फ्यूशिया सिटी के अंदर ऐश ने एक नया पोकेमॉन पकड़ा था जो कि था टॉरस। एंड फिलहाल उससे पहले हमारे इन अंकल जी के साथ बैटल हुई थी जो कि मैंने हरा दिया। इनके पास एक ड्रैगन एयर था भाई जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर अपने मग ने हरा दिया। एंड उसके बाद हमने लगभग 500 रुपीज़ की पेमेंट की। एंड उसके बाद हम गए सफारी जोन में जहाँ पे हमें मिला अपना प्यारा टॉरस एंड ऐश का एक और पोकेमॉन। मतलब एक पोकेमॉन जाता है तो दूसरा आ जाता है, यही है गाइस अपना नियम। लेकिन अपना टॉरस जो है वो गाइस वो पीसी में ट्रांसफ़र हो चुका है। एनीवेज फिर मैंने सफारी जोन को यहाँ पे छोड़ दिया था। एंड अपना जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा था वो था गाइस यहाँ के जिम लीडर के साथ बैटल करना, यानी कि कोगा, जिससे कि कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको हम हराने वाले हैं। एंड उसको हरा के गाइस हम रुला देंगे। एनीवेज तो मैंने पूरी सिटी यहाँ पे एक्सप्लोर कर ली। फिर मैं धीरे धीरे जाने लगा अपने जिम की। रूट नंबर 18 है शायद ये, हाँ देख लिया मैंने, रूट नंबर 18 ही है। एंड यहाँ पे भी कुछ ट्रेनर्स थे तो मैंने उन सबको फटाफट से हरा दिया ताकि गाइस अपना टाइम ना वेस्ट हो, हमें एक्सपीरियंस मिल जाए। एंड फिर कोगा के साथ हमारी बैटल होती है। एंड फिर मैं यहाँ पे 3 पोकेमॉन का इस्तेमाल करता हूँ। पहला गाइस पिकाचू, दूसरा अपना प्यारा सा 4 मिलियन, एंड तीसरा गाइस नहीं 2, अच्छा नहीं तीसरा कर सकते हैं, तीसरा नहीं गाइस 2 पोकेमॉन यहाँ पे एंटर होने थे तो मैंने 2 ही किया, 4 मिलियन और पिकाचू का। मेरे दिमाग में मग चल रहा था बट भाई एक कोगा के पास एक फ्लाइंग था और एक शायद ऐसा पोकेमॉन था जिसके खिलाफ अपना जो 4 मिलियन है वो इफेक्टिव है। ठीक है, तो पिकाचू की जब अपना प्यारा फेंट हो गया ना तो उसके बाद अपने 4 मिलियन ने दिखाया अपनी पावर। एंड अपने 4 मिलियन ने ना सामने वाले के दोनों पोकेमॉन्स की अकेले ही दम पे बैंड बजा दी। एंड वो हो चुका था लेवल 36 पर। अब भाई हमने कोका को हरा दिया। एंड तुम लोग को पता है लेवल 36 पे क्या होता है। फाइनली अपने पास अपने टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एंड पिकाचू के बाद कह सकते हो वो अपना प्यारा सा चारिज़ार्ड आ गया। एंड चारिज़ार्ड ने आते ही 2 मूव सीखने की कोशिश की। पहला था गाइस विंग अटैक
दूसरा था शायद एयर स्लैश या कुछ और था, अच्छा हाँ एयर स्लैश ही था, जो कि उसने सीखने की कोशिश की, जो कि मैंने उसे नहीं सिखाया था मेरे ख्याल से। उसके बाद मैंने गाइस यहाँ पे सोल बैच जीत लिया एंड अपने पास शायद अपना 5वां जिम बैच हो चुका है। एंड भाई इसी वीडियो के अंदर ना मेरे पास चार्जर जब आया था तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि अपना पिकाचू के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन अपना चार्जर ही है। एंड मुझे ना चारिज़ार्ड आने की इतनी ज़्यादा खुशी क्यों थी पता है, क्योंकि ना चारिज़ार्ड का भी काम आने वाला है। जो अपना 7वां जिम बैटल होगा उसके अंदर अपने जो चारिज़ार्ड का है ना वो है मेन रोल, क्योंकि भाई जो ब्लेन है ना वो मैगमार का इस्तेमाल करेगा एंड उसके खिलाफ चारिज़ार्ड का आना ज़रूरी है। इसी नाते मैं सबसे ज़्यादा खुश था कि अपनी टीम में चारिज़ार्ड आ गया। अब चारिज़ार्ड के साथ साथ अपने बाकी सारे पोकेमॉन्स की ट्रेनिंग भी हो गए गाइस। एंड उसके बाद हम आ चुके थे रूट नंबर 19 पे एंड यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेनर्स थे, तो मैंने इन सबको भाई एक बार में हरा दिया एंड अपने पोकेमॉन्स की गाइस अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ट्रेनर्स थे तो मैंने इनको फटाफट से हराया एंड अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। भाई ये बहुत लंबा रास्ता था बट फाइनली हमने इन सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद हमें एक घर मिला एंड उस घर के अंदर पता है दोबारा कौन मिला, वही है गाइस टीम रॉकेट। टीम रॉकेट दोबारा आ गई एंड दोबारा आया तो क्या क्या हुआ, उनके साथ सेम ही चीज़ होती है, आते हैं अपने पोकेमॉन दिखाते हैं हार के चले जाते हैं। भाई अपने चार्जर ने उनकी बैंड बजा दी थी। फिर हमारी बैटल होगी गाइस मिस्टी के साथ, क्योंकि मिस्टी को टोगेपी चाहिए एंड ऐश ने शायद टोगेपी की लड़ाई किया था तो हमें भी करना था। एंड भाई यहाँ पे तो अपना पिकाचू ही भारी पड़ा एंड पिकाचू ने सारे पोकेमॉन को 1 हिट केओ करके हरा दिया एंड वही रीज़न है वाटर टाइप पोकेमॉन। बट टोगेपी हमारे साथ नहीं जाना चाहता था, वो जाना चाहता था मिस्टी के साथ तो चला गया एंड हमने जाने भी दिया, मेन रीज़न यही था। उसके बाद हमारी एक और बैटल होती है एंड फिर हम हरा देते हैं यहाँ पे सबको एंड एट द एंड हमें एक और घर मिलता है। भाई यहाँ बहुत ज़्यादा घर है कसम से, जहाँ पे हमें मिलता है गाइस 1 मिलियन टिकट। बेसिकली जो क्रूज़ थी जो हमने तोड़ी थी वो वाली नहीं, उसके बगल एक और क्रूज़ का ऑप्शन था तो मैं डायरेक्ट वहीं पहुँच गया गाइस। विरीडियन सिटी हमें जाना था। विरीडियन सिटी पे सबसे पहले जो पोकेमॉन सेंटर है उसके अंदर तुम लोग को जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाने के बाद जो बगल में तुमको लेडी दिख रही है उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। वहाँ तुम डायरेक्ट वर्मिलियन सिटी के अंदर तुम लोग जा सकते हो एंड यहाँ पे हमें जो शिप है वो लेनी पड़ेगी ताकि हम आगे की सिटी में ट्रैवल कर पाए, यानी कि सिनेबार आइलैंड। ठीक है, तो इस जगह तो हमने अपनी शिप तोड़ी थी बट जो उसके आगे वाली जगह है वहाँ पे हमें जाना था। तो सबसे पहले ये वाला नहीं था गाइस, ये तो शायद दूसरे रीजन का था। हमें यहाँ पे जाना था राइट दिस वे एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं सिनेबार आइलैंड। ऑल राइट, जो कि भाई बहुत छोटा सा आइलैंड था एंड अपना जो मेन मोटिव सबसे पहला अपना प्यारा सा कर्तव्य है वो है गाइस अपने पोकेमॉन्स को हील कराने का, जो कि हमने करा दिया। एंड इसी नाते इसी मूवमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि हमारी बैटल होने जा रही थी जिम लीडर ब्लेन के साथ। बट उससे पहले हमने ये वाला घर विजिट किया। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं था, हमारा जो मेन काम था वो था इसके अंदर जो कि था सिनेबार आइलैंड का ये बर्निंग डिज़ायर। यहाँ पे हम गए एंड यहाँ पे कई सारे फ्लोर्स थे तो मैंने एक एक बारी करके ना सारे फ्लोर्स को चेक कर लिया था ताकि अपना टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जो अपना रेपल है वो बार बार ऑफ हो जा रहा था। मैक्स रेपल का यहाँ पे मैंने यूज़ किया था एंड यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स थे ना इन सारे फ्लोर्स के अंदर मैंने उन सबको ऑलरेडी हरा रखा था ताकि अपने पोकेमॉन्स की ट्रेनिंग हो जाए एंड हम फाइनली जो ब्लेन है उसके साथ बैटल कर पाए। एंड हमने यहाँ पे एक पोकी बॉल भी उठा लिया था बट यहाँ कोई जाने का रास्ता नहीं था तो मैं वापस गया सेकंड फ्लोर के अंदर, जहाँ पे हमें एक रास्ता तो मिला, एक पोकी बॉल भी मिला तो उस पोकी बॉल को मैंने यहाँ पे उठा लिया, जहाँ हमें कैल्शियम मिला। आई डोंट नो इसके किस काम के आने वाला है पोकेमॉन्स के। फिर एट दी एंड गाइस फाइनली हम आ चुके थे 3rd फ्लोर के अंदर, जहाँ पे फिर से मैं रास्ता ढूंढने लगा था। एक तरीके से कह सकते हो भाई भूल भुलैया था ये पूरा, लेकिन ठीक है हमें तो करना ही था। यहाँ पे एक पोकी बॉल पड़ी थी जिसको मैंने उठा लिया एंड हमें मिला वहाँ पे मैक्स पोर्शन। तो पहली बार तो कोई काम की चीज़ हमें मिली है एंड मैंने इन ट्रेनर को ऑलरेडी हरा रखा था ताकि अपना टाइम ना वेस्ट हो। एंड उसके बाद हम फाइनली आ गए थे सेकंड शायद 5th मेंशन था, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे फिर से हमारा रेपल ख़त्म हुआ जिसको कि मैंने यूज़ किया एंड एक और पोकी बॉल हमने उठाया एंड हमने HP अप जो था वो भी मिला। फिर यहाँ से नीचे गिरने के बाद हम फिर आ गए मेंशन 1 पे, क्योंकि जो बाउंड्री थी उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हम आए। लेकिन यहाँ पे जो नीचे जाने का रास्ता है फाइनली गाइस हम आ गए एंड यहाँ पे जैसे मैं आगे जा रहा था ना मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेनर छुपा बैठा था। मैं तो पोकी बॉल के रास्ते जा रहा था बट उस ट्रेनर को हमने हरा दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ था, लेकिन ठीक है एट दी एंड हमने फाइनली अपने डेस्टिनेशन को खोज लिया। एंड उसके बाद उसने बोला कि जाके सेलर से बात करो, जो हमें यहाँ पे लेकर आया है उससे जाके बात करो। बट उससे पहले गाइस हमें TM22 यानी कि सोलर बीम मिला, तो उस सेलर से जब हम बात करेंगे ना तो वो हमें डायरेक्ट पहुँचा देगा सिनेबार आइलैंड के जिम में। इससे पहले तो नहीं पहुँचा रहा था क्योंकि हमें बात करनी थी, बट उससे पहले अपने पोकेमॉन को मैंने अपने हील करा लिया।
एंड उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए सिनेबार जिम। यहाँ पे भी कई ज़्यादा ट्रेनर्स थे, मैं पता नहीं कि दोबारा वहाँ पे आ गया था, आई गेस कुछ करने ही आया होऊंगा, लेकिन ठीक है। एनीवेज उसके बाद गए हम दोबारा चले गए सिनेबार जिम एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेनर्स थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको हरा देते हैं, अपने पोकेमॉन्स की अच्छी खासी गाइस ट्रेनिंग हो पाए। उसके बाद हम फाइनली मिले जिम लीडर ब्लेन के साथ, तो उसने हमारे साथ बैटल एक्सेप्ट कर ली एंड शायद ये 3-on-3 बैटल थी। तो सबसे पहले तो हमने अपने पिकाचू को चुना, अपना जो मेन वो है, फिर स्क्वार्टल को एंड चार्जार्ड को। हम वही टीम लेके जा रहे हैं जो कि ऐश लेके गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस वो अपने नाइन टेल्स का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे अपना पिकाचू गाइस थंडर बोल्ट की मदद से उसकी बैंड बजा देता है एंड उसके बाद वो निकालता है अपने प्यारे से मैगमार को, क्योंकि भाई अपने लिए सारे पोकेमॉन प्यारे हैं, बट मैं निकालता हूँ अपने स्क्वार्टल को। लेकिन जो मेन बैटल होती है वो होती है गाइस चार्जार्ड वर्सेस मैगमार की, क्योंकि यही तो गाइस स्टोरी फॉलो कराता है। एंड मैंने वहाँ पर सेम अटैक का यूज़ किया था जो कि ऐश ने किया था, वो है गाइस साइस्मिक टॉस। एंड उसके बाद क्या था, उसके मैगमार यहाँ पे फेंट हो गया एंड उसके पास लास्ट पोकेमॉन बचा था जो कि था उसका रायहॉर्न, बट उससे पहले जो अपना स्क्वार्टल है वो हाइड्रो पंप यहाँ पे सीख गया। उसके बाद उसने अपना राइडॉन निकाला, जहाँ पे मैंने अपने स्क्वार्टल का इस्तेमाल किया। स्क्वार्टल को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि भाई अपना स्क्वार्टल फेंट हो जाए, उसके मेन रीज़न था कि अपने चार्जार्ड को थोड़ा सा बैकअप मिल जाए। लेकिन स्क्वार्टल ने बहुत अच्छा खेला था गाइस, एंड तक ले आया था वो, अच्छा खेला था उसने। फिलहाल मैंने दोबारा से चार्जार्ड का यूज़ किया एंड अपने चार्जार्ड ने उसके राइडॉन को हरा दिया, बट उसने हमें बैज ही नहीं दिया। जैसा सबरीना ने किया था वैसे उसने भी किया, क्योंकि इसने बोला कि एक स्विच तुम्हें दबा के आना पड़ेगा ताकि जो लावा है वो रुक जाए, ठीक है। तो मैं उस स्विच को ढूंढने लग गया एंड यहाँ पे मुझे ट्रेनर्स मिले जिनको कि मैंने हरा दिया था, ठीक है। एंड इसको तो मैंने ऑलरेडी हरा रखा था। उसके बाद गाइज मुझे फाइनली उस स्विच मिल गया जो कि मैंने दबा दिया एंड अब मेरे ख्याल से अब वो हमारे साथ बैटल करेगा एंड ये बैटल होगी 1-on-1 बैटल। पिछली बार 3-on-3 थी, लेकिन इस बार होगी गाइज 1-on-1 बैटल, जहाँ पे मैं अपने चार्जार्ड के साथ एंड वो अपने मैगमार के साथ बैटल करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने चार्जार्ड को यहाँ पे निकाल लिया। फिलहाल सबसे पहले तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अपने स्क्वार्टल को यूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा 3-on-3 होने वाला है, बट ये 1-on-1 बैटल है। तो चार्जार्ड वर्सेस मैगमार, अगर लेवल वाइज देखें तो हम आराम से जीत सकते थे, लेकिन ठीक है, लेवल मैटर नहीं करता, अटैक्स मैटर करते हैं। उसका भी मैगमार लेवल 40 का है, लेकिन गाइस अपने चार्जार्ड ने फाइनली उसको हरा दिया एंड हमने अपना 7वां जिम बैच जीत लिया था, जो कि था गाइस वोल्केनो बैच। एंड उसके बाद उसने हमें बताया कि जो विरिडियन सिटी का पोकेमॉन सेंटर है वो अब फाइनली खुल चुका है। आई मीन वही पोकेमॉन सेंटर नहीं भाई, पोकेमॉन का जिम। इसने हमें बताया कि अब वो खुल चुका है, यानी कि जहाँ पे गाइस टीम रॉकेट लीड की थी, तुम लोग को याद ही होगा वो सब एपिसोड के अंदर भाई टीम रॉकेट जिम लीडर बनी थी एंड भाई कितने खतरनाक पोकेमॉन टीम रॉकेट के पास थे। तो मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो गया गाइस विरिडियन सिटी की ओर, जहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को हील अप करा लिया एंड फिर मैं चला गया अपने पोकेमॉन्स को देखने के बाद जिम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे गाइस टीम रॉकेट हमारा इंतजार कर रही थी। बट उससे भी बड़ा सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था, वो था गाइस म्यूटू और गैरी की फाइट। यहाँ पे ऐश भी म्यूटू के साथ बैटल करता है। फिलहाल ये एक वाइल्ड म्यूटू था जिसको जियोवानी ने कैप्चर करके रखा था एंड यहाँ पे गाइस अपने पिकाचू ने उस म्यूटू की बैंड बजा दी एंड उसके बाद हमारे पास से बैटल होती है टीम रॉकेट, यानी कि इस जिम लीडर के साथ बैटल होती है। जियोवानी था यहाँ का जिम लीडर, लेकिन टीम रॉकेट को उसने सौंप दिया, तो उन्होंने अपना पहला पोकेमॉन किंगलर को निकाला, अपने पिकाचू ने उसका बैंड बजा दिया। भाई टीम रॉकेट कितने भी पोकेमॉन चेंज कर ले, अपना पिकाचू अपनी टीम ना उसकी बैंड बजाती रहेगी। अब फिर अपने स्क्वार्टल को एक्सपीरियंस पाने के लिए गाइस हमने आर्बॉक को हराया, फिर उसने माचैप का इस्तेमाल किया, हम अपने मग का इस्तेमाल किया ताकि हमारे मग को भी एक्सपीरियंस मिल पाए। फिर उसके बाद उसने अपने एक पावरफुल पोकेमॉन राइडॉन का इस्तेमाल किया, बट अपने चार्जार्ड ने उन लोग की बैंड बजा दी एंड एट द एंड पिकाचू ने उनकी बैंड बजा दी। भाई स्क्वार्टल को इवॉल्व होने की बहुत ज़्यादा जल्दी मची है, ठीक है। तो पिकाचू की बैंड बजाने के बाद हमने फाइनली जिम बैच तो जीत लिया था, बट उससे पहले हमने गैरी से बात किया, क्योंकि गैरी जा रहा था गाइस पोकेमॉन लीग की ओर एंड हमने अपना फाइनली गाइस 8वां जिम बैच जीत, जो कि था गाइस अर्थ बैच। एंड उसके बाद हम विक्ट्री रोड की तरफ निकल पड़े, जहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स थे मैंने उन सबको हरा दिया ताकि अपने पोकेमॉन्स की अच्छी खासी लेवल अप हो पाए अपने पोकेमॉन लीग के पहले। एंड ऐसा ही हुआ, अपने सारे पोकेमॉन्स की गाइस अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई थी एंड वो लोग एबल थे अब पोकेमॉन लीग में कम्पीट करने के लिए। उसके बाद फाइनली वो गेट जिसका कि मुझे शुरुआती से इंतज़ार था, उसके अंदर हमने एंट्री मारी एंड फिर हम चले गए। फिलहाल यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की जो कि घबराए हुए थे, क्योंकि भाई पोकेमॉन लीग के अंदर पहली बार वो हिस्सा ले रहे थे। बट हमने एक और लोगों से बात की जिसके पास अभी सिर्फ 7 ही बैच था, इसी नाते वो नहीं ले पा रहा था। बट तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे टीम रॉकेट पता नहीं क्या बेचने आए थे, बेस बदल के
उन्हें लग रहा था हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, बट गाइस वो शायद हमेशा से गलत फहमी में जीते आए हुए हैं। बट ठीक है, तो फाइनली हमने उस गेट के अंदर एंट्री मारी भाई, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। एंड फिर हमने पोकेमॉन लीग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा एंड हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर हमारी यहाँ पे पहली बैटल होती है, बट यहाँ मैं एक लाइन से सबसे पूछता हूँ कि हमारी आखिर बैटल कहाँ पर है। तो एक एक करके मैं सारी जगह जाता हूँ एंड फाइनली हमारी वाटर स्टेज पे सबसे पहले बैटल होती है, जहाँ पे हमें अपने 3 पोकेमॉन का इस्तेमाल करना है। तो मैंने अपने पिकाचू, चारिज़ार्ड और मग, अपने टीम के 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के साथ अपना पहला बैटल पोकेमॉन लीग के अंदर स्टार्ट किया, जहाँ पे सामने वाले के पास एग्जीक्यूटार था, बट अपना चारिज़ार्ड ने उसे हरा दिया भाई। अपने चारिज़ार्ड ने दोनों पोकेमॉन को हरा के अपनी पहली बैटल जिता दी। एंड फिर हम गए अपने पोकेमॉन्स को हील अप कराने के लिए, ताकि हम अपना सेकेंड राउंड खेल पाएँ। एंड फिर मैंने जाके वहाँ पता किया कि आखिर अपना सेकेंड राउंड है कहाँ पे। तो फिर मैंने फिर से एक बार सबसे बात करना स्टार्ट किया एंड फाइनली हमने अपना रॉक स्टेज पे अपना बैटल स्टार्ट किया। फिर वही गाइस 3 पोकेमॉन चुनना था, तो मैंने इस बार चुना अपने चारिज़ार्ड को, अपने मग को एंड गाइस अपने पिकाचू को, बिकॉज वो मेरी टीम के सबसे ज़्यादा गाइस स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे। इसी नाते मैंने उनको चुना फ़िलहाल के लिए गाइस। अभी उसने सबसे पहले रैपिड डैश का इस्तेमाल किया एंड हमने उसे हरा दिया। फिर उसने पॉलीबॉल का इस्तेमाल किया, तो मैंने सोचा अपने पिकाचू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई वो वाटर टाइप पोकेमॉन है। तो अपना पिकाचू यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाइस एडवांटेज वाला रहेगा। अपने पिकाचू ने आती है उसकी बैंड बजा दी एंड उसका जो लास्ट पोकेमॉन था गाइस वो था नीडोरिन। तो यहाँ पे मैंने अपने चारिज़ार्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे गाइस अपना चारिज़ार्ड सुपर इफेक्टिव है एंड उसने उसकी बैंड बजा दी। एंड फाइनली हमने एक और बैटल यहाँ पे जीत लिया भाई। अपने सारे पोकेमॉन ओपी हैं, बट जो ये 3 तुम लोग को दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वाले ओपी हैं। एंड उसके बाद गाइस अपना जो नेक्स्ट मुकाबला है वो होने वाला है आइस स्टेज पे, बट उससे पहले मैंने अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करा लिया। एंड ये रहा वाटर स्टेज एंड ये रहा गाइस अपना आइस स्टेज। तो अपना जो तीसरा बैटल है वो होगा अपने आइस स्टेज पे एंड यहाँ पे फिर से मैंने वही अपनी टीम इस्तेमाल की, अपने 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की। एंड उसके पास जो पहला पोकेमॉन था वो था गाइस रायहॉर्न। यहाँ पे अपने पिकाचू ने ही उसके बैंड बजा दिया उसके तीनों पोकेमॉन की एंड हमने यहाँ पे बड़ी आसान तरीके से अपने 3 बैटल्स जीत लिए। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे कहा जा रहा था कि अब शायद हमें थोड़ा सा बाहर घूम कर आना चाहिए। एंड उससे पहले मैंने अपने सारे पोकेमॉन्स को हील अप करा लिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेजेस हैं ना, अब वो नए उसके सेटअप हो रहे थे। इसी नाते ना उन्होंने बोला कि अब थोड़ा सा बाहर घूम कर आओ। एंड ये रहा गाइस मेन इंडिगो स्टेडियम। फ़िलहाल के लिए मैं बाहर चला गया, जहाँ पे गैरी मिला एंड गैरी से वह सिर्फ 4th राउंड तक ही जा पाया। फाइनली उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हूँ, वो नहीं है, क्योंकि वह तो बहुत बड़ा चढ़ा के बात करता था। एंड यहाँ पे गाइस ब्रॉक मिला हमें बाहर, जहाँ पे हमारी उसके साथ बैटल हुई एंड हमने ब्रॉक को हरा दिया। बेसिकली वो हमें एक्सपीरियंस देने आया था, जो कि हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने अपने बल्बासौर को उसे दिखाया, उसने बल्बासौर को बड़े प्यारे तरीके से ब्रीड किया। एंड उसके बाद फाइनली अपना जो स्टेज है वो सेट हो चुका है अपने एक और बैटल के लिए। बट उससे पहले मैंने अपने पोकेमॉन को हील कराया, क्योंकि हमने ब्रॉक के साथ अभी अभी बैटल की थी। एंड फाइनली हम आ गए ग्रास स्टेज पे, जहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने चारिज़ार्ड को निकाला, क्योंकि वो ग्रास स्टेज है। फिर अपने मग को निकाला एंड फिर गाइस अपने पिकाचू को। एंड भाई मैं तुम लोग को बता दूं, अपने चारिज़ार्ड ने ही ना उन तीनों पोकेमॉन्स की बैंड बजा दी। सबसे पहले तो बीड्रिल आया एंड वो निपटा। उसके बाद गाइस उसका दूसरा पोकेमॉन साइथर आया, फिर वो निपट गया। एंड भाई 1 हिट KO हो रहे थे सब, समझ सकते हो। उसके बाद उसका आखिरी पोकेमॉन बेलस्प्राउट आया, वो भी निपट गया भाई। मतलब सोच लो अपने चारिज़ार्ड, क्या ही बवाल चीज़ है अपना चारिज़ार्ड यार। एनीवेज उसके बाद हमारा जो फाइनल बैटल था, जो कि होने वाला है ऐश के एक प्यारे से दोस्त रिची के साथ, वो बैटल अपना यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पे हील अप नहीं कराया, क्योंकि भाई अपने चारिज़ार्ड फुली हील अप था इसी नाते। फिर मैंने अपने पिकाचू, चारिज़ार्ड और मग का इस्तेमाल किया। एंड फाइनली हमारी बैटल होगी रिची के साथ, जो कि ऐश का फ्रेंड था। एंड हम तो पहली बार मुझसे मिले हैं। फिलहाल सबसे पहले उसने अपने हैप्पी का इस्तेमाल किया, यानी कि बटर फ्री का, जिसको अपने पिकाचू ने संभाल लिया। उसका उसने अपने स्पार्की का इस्तेमाल किया, जो कि उसका पिकाचू था, हमने उसकी भी बैंड बजा दी। एंड एट ये उसने अपने जिप्पो का इस्तेमाल किया, यानी कि उसको चारमेंडर, हमने उसकी बैंड बजा दी। उसकी बैंड किसने बजाई भाई? अपने चारिज़ार्ड थे। मतलब भाई सामने चारमेंडर खड़ा है, उसके भाई लेवल सबसे बड़ा वाला स्टेट चारिज़ार्ड खड़ा है, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है हम जीतेंगे। बट स्टोरी के मुताबिक ऐश भी टॉप 16 में आया था, तो हमें भी आना था। तो हमने फाइनली उस स्टोरी को फॉलो कर लिया। एंड गाइस पोकेमॉन लीग यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड हम आ गए टॉप 16, जैसा कि ऐश भी आया था। फिर मुझसे कहा गया कि मुझे प्रोफेसर ओक बुला रहे हैं, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। तो मैं फटाफट से निकल पड़ा अपने पोकेमॉन को हील अप कराने के बाद।
सो लेट्स गो। एंड रास्ते में गाइस मुझे एक मिस्टर माइन मिला जो कि ऐश को मिला था, एंड हमने उसे पकड़ लिया। एंड पकड़ने के बाद हमने डायरेक्ट उसको अपने घर ही भेज दिया, क्योंकि वो ऐश की मॉम की मदद कराता था इसी नाते, एंड हमें कोई निकनेम नहीं देना। एंड उसके बाद गाइस फाइनली हम पैलेटॉन पहुंच गए, जहाँ पे हमने सबसे बात किया, एंड सब ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया पोकेमॉन लीग के अंदर। एंड प्रोफेसर ने बोला कि भाई तुम्हें अब जाना चाहिए वेलेंसिया आइलैंड, ताकि जो मिस्टीरियस बॉल है उसके बारे में स्टडी हो पाए। यानी कि कह सकते हो गाइस अब हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है वो रहेगी ऑरेंज आइलैंड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैंटो रीजन को पूरा ख़त्म कर डाला। सो आई होप कैंटो रीजन तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड अपनी गाइस जो नेक्स्ट जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ऑरेंज आइलैंड की। एंड तुम लोग बताना क्या तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, एंड इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या हमें ऑरेंज आइलैंड भी लाना चाहिए या फिर हम पार्ट वाइज लेकर आए। बट भाई कुल मिला के मुझे तो इस वाले सीरीज़ के अंदर बहुत मज़ा आया, एंड आई होप तुम लोग को भी आया हो। तो मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।